भोजपुर के आरा स्थित नगर प्रचारिणी में गुरुवार को आयोजित जनसंवाद सह सम्मान समारोह में पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने किया मोदी सरकार पर कटाक्ष। कानून में बदलाव लाकर छोड़ दिया गया। मैं वहां से शुरू होता हूं। आप सबको भी, आप देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपकी बड़ी जिम्मेवारी है, किसी से कम नहीं है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, तो उसके अलावा एक प्रेस भी है। ये चार खंभों पर, लोहिया ने कहा चौखंबा राज, चार खंभों पर लोकतंत्र टिका हुआ है। मैं एक बात कहूंगा, इसके तह में सबको जानना चाहिए था कि जो कानून में बदलाव आया वो क्या आनंद मोहन के लिए आया? क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं कि व्यक्ति पर वही कानून लागू होगा जिस समय जो कानून था, जो प्रावधान थे। मुझे सजा हुई 2007 के 3 अक्टूबर को। जेल मैनुअल में परिवर्तन हुआ, कारा हस्तक में परिवर्तन वर्तमान की सरकार ने लाया था, एनडीए की सरकार ने वो लाया था 2012 में। एक्ट बना वो 2016 में। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को सजा हुई 2007 में, उस पर 16 का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा हंगामा हुआ कि मैं कुछ नहीं, चुपचाप हंस रहा था। जब मेरी बारी आएगी तो हम लोगों को बताएंगे। आज अब आपने पूछ दिया, तो आज अमित शाह जी एक कानून लाए हैं, उसमें जिक्र मेरा भी उन्होंने किया कि बिहार में रसूखदार लोगों को छोड़ दिया गया, इसलिए जो आजीवन कारावास होगा उस मामले में स्टेट को राइट होगा 7 साल ही छूट देने का। बिहार सरकार कितनी छूट दे रही थी आजीवन में? 6 साल। अमित शाह जी के अनुसार अब वो हो गया 7 साल। तो हमको 13 साल पर छूट जाना चाहिए, हम 16 साल के बाद छूटे। तो ये जो चिल्को मचा कानून में परिवर्तन, तो कानून में अगर परिवर्तन लाया तो 28 लोग छूटे, 1 लोग मृतक थे, 27 लोग छूटे, 11वां नंबर मेरा भी था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, वो कानून मुझ पर लागू होता ही नहीं था, इसलिए कि मुझे सजा मिली 3 अक्टूबर 2007 को। कानून बनाया गया 2012 में, उसको एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया 16 में, तो 7 पर कैसे लागू हुआ? अब आगे बताएं। वर्तमान जो परिवेश चल रहा है राजनीति का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में तो अभी आप देख रहे हैं इंडिया और एनडीए चल रहा है। अभी मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि भारत का सही नाम भारत ही है, तो वो तो अभी जो स्थिति संविधान में खोने साहब थे, स्थिति मोहन भागवत जी की है। जैसे ही हमने दिल्ली में सुना, हम दिल्ली में थे, कि इंडिया नहीं भारत, हमने कहा कि अब ये भारत इंडिया का नाम बदला जाएगा। फिर लोगों से, आप लोगों के माध्यम से और बाजार में बहुत जोरों की चर्चा है। ये जो सत्र लाया गया है उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन, पहले ये चर्चा थी, अब ये चर्चा है कि इसमें भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत किया जाएगा। भारत तो पहले से नहीं, वो इंडिया हटाया जाएगा, सिर्फ भारत रखा जाएगा। मैं एक बात कहूं कि हम चेंज लाएं, बदलाव नियति है, जितना बदलाव आवे, सही दिशा में बदलाव आए, अच्छा है। लेकिन ये नाम बदलने से बहुत कुछ नहीं मिल जाता है, हासिल हो जाता है। कभी जो लोग कहते हो अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजों का नियम दिया हुआ नाम है,
उनसे मैं कहूँगा कि अगर इंडिया, उसका एक एक शब्द का क्या अर्थ है वो आप लोग ज़्यादा जानेंगे हमसे। मैं तो अभी उसमें माथापच्ची भी नहीं किया। इंडिया क्यों नाम रखा है अपोजिशन के लोगों ने अपने गठबंधन का, लेकिन उसके विपरीत जो एनडीए बना है उसका अंग्रेजी नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो भी अंग्रेजी नाम है। तो नाम बदलने वालों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि हम कहाँ कहाँ बदलेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने कुछ कार्यक्रम चलाए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, साइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं क्या क्या सब। तो कितने नाम चेंज किए जाएंगे, ये बहुत सुखद स्थिति नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो अंग्रेजी में लोग इंडिया कहते थे और हिंदी में उसी को लोग भारत कहते थे, पता नहीं क्या ये लोग चाहते हैं। दूसरी बात की कहा वन नेशन वन इलेक्शन, विविधता में एकता हमारी भारत की मूल आत्मा है। यहाँ हजारों जातियां हैं, यहाँ दर्जनों धर्म हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हजारों परंपराएं हैं, सभी और सबको मिला के ये हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, जो कह लीजिए। ये वो गुलशन पर अब दूसरा आप 900 दे दीजिए, दूसरा फिर आप 900 बढ़ा दीजिए, दूसरा दे दीजिए, माफी कर दीजिए, लेकिन तो सब माफ किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप बिजली फ्री को कहिए कि लॉलीपॉप दे रहा है, ये लुटा रहा है। आप वोटिंग अगर पब्लिक का 100 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट कोई सरकार छोड़ देती है बीपीएल वालों को, तो उस पर बड़ी हंगामा करते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, गृह मंत्री जी बोलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आप में से भी उस चैनल का लोग होगा, माफ कीजिएगा जी, है ना, सुभाष चंद्र कौन है, 9,000 करोड़ आपने कर्जा दिया और 6,999 करोड़ आपने माफ कर दिया एक झटके में। ये क्या चल रहा है देश में? किसानों के लिए पेट में मरोड़ होगा, गरीबों के लिए पेट में दर्द होगा, तो ये जहां देश ले जा रहे हैं, आप ये वित्त मंत्री से मिलके ललित मोदी दोपहर में निकलता है, गायब हो जाता है। नीरव मोदी, माल्या, मेहुल चौकसी, ये अरबों का चूना लगा के इस देश का बैंक लूट के लोग चला गया। अब पाए कहाँ गए? चौकीदार सजग है, न खाएंगे न खाने देंगे। और आता है किसके यहाँ? हरीश साल्वे, सॉलिसिटर जनरल के यहाँ शादी अटेंड करके चला गया। कहाँ है मुल्क की पुलिस? कहाँ है बात में प्रतिपक्ष के नेताओं को सताने वाली सीबीआई? कहाँ है? क्यों नहीं पता था राव को कि मुल्क का एक अपराधी सॉलिसिटर जनरल की शादी में शामिल हुआ, और शादी भी पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी शादी। ऐसे रंगीले लोग बैठे हुए हैं। तो मुल्क कहाँ जा रहा है? आज हमने कहा कि हम गरम लरम भाषण करने नहीं आए, आज हम आए हैं आपको समझाने के लिए। हम चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा कि 1857 की क्रांति हो या गांधी के नेतृत्व में आज़ादी हो, लोकतंत्र की बहाली हो, मुल्क को जाना कहीं और था, चला कहीं और गया। 85% लोग हम हैं यहाँ बैठे, तो हम सब मिलते हैं, एक दो तो मियाँ जी को छोड़ के, एक दो तीसरा चौथा होगा कि नहीं, लेकिन मुल्क में 85% हम हैं, 15% में सब है।
सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, सब है। तो कहा जाता है 85% खतरा है, राष्ट्रपति हमारा है, प्रधानमंत्री आप ही हैं। अब हम कहते हैं ना कि कहते हैं आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारी भरकम लोग, वो है हमारे सभी। पहले तो होता था एक दो ठो मुसलमान दिख जाता था, मोहम्मद फल्ला फल्ला का चीफ मिनिस्टर। अब खोजिए तो चीफ मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर हमारे हैं। हम ही को खतरा है बस, तब तो हमको डूब के मर जाना चाहिए। कहते हैं अखंड भारत, इस भारत में कितना है, 20 करोड़ है अल्पसंख्यक, सब मिला के, ये नहीं कि मुसलमान, 20 करोड़ है। हम हैं 142 अगर है, इस अभी जो कहा गया है, अभी संसद में भी बताया किसी किसी ने 142, 135, 142 जो भी हो, तो 120 करोड़ को अगर छांट दीजिए तो 122 करोड़ हम हैं। खतरा हमको है 20 करोड़ वाले से। अखंड भारत ये लोग बना रहे हैं। अखंड भारत में अगर ईरान का मुसलमान आएगा, वहां तक मेरी सीमा थी, ईरान का मुसलमान आ जाएगा 10-12 करोड़, अफगानिस्तान का मुसलमान आ जाएगा, तालिबान, वो तालिबान जो एक बार अफगानिस्तान ने सोवियत रूस को घुटने टिकवाया, दूसरी बार उसी अफगानिस्तान तालिबान ने अमेरिका को मार भगाया, भागना पड़ा ना। फिर उसकी सबसे बड़ी ताकत जो तालिबान सहित अफगानिस्तान आ गया हिंदुस्तान में, तो 10-20 करोड़ वो आ जाएंगे, 22 करोड़ पाकिस्तान आ जाएगा, 20 करोड़ बांग्लादेश आ जाएगा, कुछ श्रीलंका से आ जाएगा, कुछ ये म्यांमार जो है रोहिंग्या जिससे डरे हुए हैं, वहाँ की सरकार भी डरी हुई है। ये लोग भी कहते हैं रोहिंग्या को घुसने मत दो, ये सब रोहिंग्या आएगा ना। अभी शरणार्थी बन के नहीं आएगा, बजाबते आएगा। तब हमारी आबादी होगी 122 करोड़ और उनकी आबादी होगी कम से कम 132 करोड़। तब बताइए कि जो अभी जो जरा सा हमारा हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व का क्या होगा। इसलिए किसको समझा रहे हैं, देश दुनिया जान रही है। जहां भी जातीय उन्माद पैदा हुए वो जर्मनी टूट गया, जहां भी जातीय उन्माद श्रीलंका में पैदा है अभी उसका सत्यानाश हो रहा है। तमिल और सिंघली जातीय उन्माद है, धार्मिक नहीं। हम धार्मिक उन्माद के पचड़े में पड़े तो भारत टूटा, धार्मिक उन्माद के आधार पर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश टूट गया। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहे, हम सलामत हैं, चांद पर जा रहे हैं, सूरज पर जा रहे हैं। वो टमाटर और प्याज में लगा हुआ है पाकिस्तान, जिसका नाम बार बार कहता है पाकिस्तान की क्या हैसियत है हमारे सामने, कुछ हैसियत नहीं है, डराया जा रहा है। एक पार्टी है, अगर मुल्क में मुसलमान पड़ोस में पाकिस्तान ना हो तो उनकी दुकान पर ताला लग जाएगा। ये सब चल रहा है, इसको समझने जानने की जरूरत है।